हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 21 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम देखो सेजस भी बोलते हैं, लोग कैजस भी बोलते हैं, तो आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा क्या बोलते हैं उसको। मैं आपको यहाँ पे सेजस बोलूंगा, ठीक है। तो इल सेजस नेशनल पार्क है इक्वाडोर में। वहाँ पे एक्चुअली फायर की वजह से 60 डेज की क्या थी, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। इस वजह से क्या हुआ कि ये चर्चा में है, ठीक है। तो देखो यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ पे आग लगी है। आग वगैरह तो क्योंकि लगते रहते हैं, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट है ब्राजील में, यहाँ पे भी लगता रहता है ना। बट आपसे ये पूछा सकता है इक्वाडोर कहाँ पे है। तो आप याद रखिएगा, एक तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? साउथ अमेरिकन कंट्री है, पहली चीज। दूसरा, इक्वाडोर की कैपिटल देखोगे तो क्यूटो है, ये याद रखेंगे, ठीक। और इसका पैसिफिक ओशन से बॉर्डर भी लगता है। देखो ये रहा पैसिफिक ओशन, इससे बॉर्डर लगता है। तो इतनी चीजें बेसिक बेसिक आपको याद रखनी है। प्लस इसके साथ इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना है। नीचे इसका पेरू से बॉर्डर लगता है और ऊपर कोलंबिया से बॉर्डर लगता है, ठीक है। देखो कई लोग ना कोलंबिया और कंबोडिया में बड़ा डिफरेंस मतलब फंस जाते हैं। कंबोडिया देखिए आपकी एशिया की कंट्री है ना। थाईलैंड वगैरह के पास जाओ तो वहाँ कंबोडिया पड़ता है, और ये है आपका कोलंबिया है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बता दिया यहीं पे, जिससे कि आपको पता रहे, ठीक। अब जो आग लगी है, ये आग लगी है क्विन आपका क्विंसा करके प्लेस है इधर, यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेस है, यहाँ पे देखो आप दिख रहा होगा, है ना। अब तो इस प्लेस के आसपास क्या हुआ है, फायर लग गया। तो 60 डेज की क्या हुई है, 60 डेज की इमरजेंसी घोषित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा इनके, ठीक है, फायर्स को लेके। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 60 डेज की इमरजेंसी कहाँ किस देश ने लागू किया, तो ये इक्वाडोर ने किया, राइट। ये आपका एल सेजस नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपसे पूछ ले तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और पड़ोसी देश मैंने बता दिया, कोलंबिया से बॉर्डर लगता है और पेरू से बॉर्डर लगता है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन में इसका ओशियन से बॉर्डर लगता है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री नहीं है, एक तो ये याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, देखो 56 नेशनल पार्क के बारे में बताया था, टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था, ठीक है, सॉरी। अब 56 टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था। तो आपने इतनी चीजें पढ़ ली, लेकिन वहां पे एक चीज देखो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको, यही पे जस्ट डिस्कस कर ले। देखो कल मैंने आपको 56 टाइगर रिजर्व बताया था छत्तीसगढ़ का, है ना। लेकिन आप एक चीज और आप मतलब एग्जाम में मुझे लगता है ऐसा कि पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो आप खोजोगे तो आपको मिलेगा, जैसे पंजाब मिल जाएगा, हरियाणा मिल जाएगा, ऐसे आपको स्टेट खोज के बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कल ये ऐड करके बता दूं कि कौन कौन से स्टेट्स में नहीं है। तो अब देखो यूपीएससी एक लेवल अप जाके पूछेगा। आप आपका मतलब क्या है, सब रटेंगे कि 56 टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना है। यूपीएससी को पता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे एक चीज नहीं पढ़ेंगे क्या, कि सारे स्टेट्स में मतलब आपका देखो 56 है, तो क्या सारे स्टेट्स में टाइगर रिजर्व है? नहीं, सारे स्टेट्स में टाइगर रिजर्व नहीं है। तो आपको वो फाइंड करना है कि कौन कौन से स्टेट में टाइगर रिजर्व नहीं है ना। तो ये भी एक तरीका होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें देखो आईएमईसी की, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बोलते हैं इसको। कौन कौन से देश से होकर जाएगा ये याद रखिएगा, इसमें क्या क्या होने वाला है ये याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो गलियारा है जिसको दो फेज में हम लोग करेंगे, जिस पर इसको एक को बोलते हैं पूर्वी गलियारा, एक को उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा का मतलब है कि यहाँ से लेके आपका सऊदी अरब तक का मान लो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पूर्वी गलियारा। उत्तरी गलियारा क्या है, यहाँ से लेके यूरोप तक, ग्रीस तक जाएगा, ठीक है। तो अब कौन कौन सी कंट्री ये देख लो। देखो ग्रीस से चलोगे आप, ये रहा ग्रीस। ग्रीस देन उसके बाद आगे बढ़ोगे तो इजराइल आएगा, फिर यहाँ पे जॉर्डन आ जाएगा, फिर सऊदी अरब आ जाएगा, है ना। सऊदी अरब के बाद यूएई आ जाएगा, देन भारत आ जाएगा। तो आप मेजरली देखोगे इसमें 5 कंट्री इन्वॉल्व है, 5 क्या 6 कंट्री इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि यूएई भी है यहाँ पे, है ना। तो देखो कौन कौन सी कंट्री है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, हाईलाइट वाला कर लेते हैं ना। देखो कौन कौन सी कंट्री है। पहला आपका ग्रीस हो गया। ग्रीस के बाद आप आओगे तो इजराइल मिल जाएगा। इजराइल के बाद कौन आएगा, जॉर्डन। जॉर्डन के बाद सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद यूएई, और देन इंडिया आ जाएगा यहाँ पे आपका, है ना, इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्री याद रखिएगा कि जो आईमेक है या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, राइट, ये इसमें कंट्री कौन कौन से, टोटल 6 कंट्री है, आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। इस कॉरिडोर में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत केबल बिछाएंगे, हाइड्रोजन गैस की पाइपलाइन बिछाएंगे, हाई स्पीड डेटा केबल बिछाएंगे, जिससे कि इंटरनेट क्या हो सके, हमें आसानी से प्रोवाइड हो सके, अच्छी इंटरनेट प्रोवाइड हो सके, ठीक है। आगे चल के इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे रेल नेटवर्क कर सकते हैं, है ना। सड़क मार्ग को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, देखो इससे आपका, दोस्तों अगर बात करें तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो व्यापार है ना वो बहुत तेजी से रिपीट हो जाएगा। नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सी साइड से, समुद्र से ऐसे 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 होते हुए फिर मिडिल ईस्ट में जाते हैं।
राइट। कई बार आपने देखा होगा रेड सी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे। उन सब चीज़ों से हमें क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और इन पाँचों छह देशों के साथ साथ बाकी हम यूरोप की कंट्री में बेच सकते हैं, यूरोप के लोग इंडिया में लाके बेच सकते हैं, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स आपने सुना होगा, एलन मस्क की कंट्री है जिनका ट्विटर है, जिसका ट्विटर का नाम अब एक्स हो चुका है ना। तो स्पेस एक्स इनकी एक कंपनी है जो बेसिकली क्या करती है, सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, इसके इनके यहाँ नासा है, बट प्राइवेट में अगर बात करें तो इनके यहाँ स्पेस एक्स है। ठीक है, इन्होंने एक सैटेलाइट इंडिया का लॉन्च किया। कौन सा सैटेलाइट से मैं वो दिखाता हूँ आपको। इसको चलते हैं हम GSAT-N2। GSAT-N2 की बात करें तो इसको GSAT-20 भी बोलते हैं। ठीक है, ये संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह बेसिकली देखो तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट 36,000, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ जिससे समझ में। तो सैटेलाइट जो होते हैं वो 36,000 की हाइट पे बेसिकली छोड़े जाते हैं, 36,000 के आसपास। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट वहीं पे लॉन्च किए जाते हैं। देखो इसको हम लोग ना थोड़ा अब आपको ये नहीं पता होगा कि जियो सिंक्रोनस क्या होता है ना, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस क्या होता है, ये आपको नहीं पता होगा। तो ये हम टर्म समझते हैं। एक आप एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है, एक आपका एक अलग से HPV भी आ गया है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस आ गया। तो ये सब क्या क्या होते हैं इसको हम एक बार एक एक करके समझते हैं। ठीक है, मैं देखो अब जनरली अगर मैं आपको बस करंट अफेयर पढ़ाना होता तो मैं इतना ही पढ़ा देता कि स्पेस एक्स ने GSAT-20 इंडिया का लॉन्च किया है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होगा, यही पे पूरा करंट अफेयर खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर से भी बढ़ के थोड़ा स्टैटिक पार्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जियो सिंक्रोनस क्या होता है, जियो स्टेशनरी क्या होता है। ठीक है, देखो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में अंतर मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ऑर्बिट कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे देखिएगा आपको, हाँ। तो अगर आप इस वाले इमेज में देखो, राइट, तो ये बेसिकली जीपीएस की किसके किसी जीपीएस से कहाँ कहाँ में प्लेस्ड है इसकी बात है। तो ये देखो, हाँ ये है हमारा अर्थ, है ना। अर्थ के कुछ दूरी तक हम लोग लगभग 2000 तक इसको बोलते हैं एरिया को लो अर्थ ऑर्बिट। 2000 किलोमीटर के अगर सर्कल में आप घुमाओगे ना, इसको एलईओ बोलते हैं। उसके बाहर घुमाओगे तो उसको हम बोलते हैं एमईओ बोलते हैं। ठीक है, उसके अगर और बाहर घुमाओगे तो उसको हम बोलते हैं एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, ये ऊपर वाले को बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसको ऐसे घुमा के पूरा देखोगे, राइट, तो ये अलग हो जाता है। अब मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखो ये है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ के जो पास में मतलब 2000 किलोमीटर से कम की हाइट पे है, 2000 किलोमीटर की कम की हाइट पे, मतलब अगर मैं अर्थ के यहाँ सरफेस से लूँ तो 2000 किलोमीटर तक की हाइट को हम बोलते हैं बेसिकली क्या, लो अर्थ ऑर्बिट। इसके अंदर में है तो क्या बोलेंगे, इसको गोल से घुमा दो ऐसे, ये 2000 किलोमीटर तक की हाइट है, कितना है 2000। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलईओ। फिर इससे ऊपर जब जाओगे, एक सेकंड, इससे ऊपर जब जाओगे 2000 से लेकर लगभग 3600 तक, 36,000 किलोमीटर तक को, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, एमईओ बोल देते हैं। फिर जब इससे ऊपर जाओगे तो इसको हम बोल देते हैं दोस्तों क्या, जीईओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोल देते हैं। अब इससे भी और ऊपर चले जाओगे, मतलब हाई बहुत दूर पे जाने के लिए, तो इसको एचईओ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट। याद रखिएगा, बहुत थोड़ी सी दूरी पे हम चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का तो इसको बोलते हैं एलईओ। जनरली ये सैटेलाइट 400-500 किलोमीटर की हाइट पे रखी जाती है, बट इसका रेंज बात करेंगे तो 2000 किलोमीटर तक का होता है। मतलब 2000 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के 2000 किलोमीटर की दूरी स्पेस में आप रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं एलईओ, इतनी दूरी तक को। ठीक है, उससे जब ज़्यादा जाओगे लगभग, ठीक है, 20,000, 25,000, 26,000, तो ये बोलता है एमईओ हो जाता है। ये पृथ्वी का और भी क्या होता है, रेडियस बढ़ा देता है। अब जब जियो सिंक्रोनस आओगे तो और बड़ा हो जाता है, 36,000 दूरी पे हो जाता है, राइट। एचईओ और उससे बड़ा हो जाता है ना, बहुत दूर रख दी जाती है, तो उसको एचईओ बोलते हैं। तो ये बेसिकली चार चीजें आप याद रखें जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है आपके। ठीक है, ठीक है। तब देखो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, सैटेलाइट्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है, जितनी भी चीज़ आप फोन यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, सारा का सारा सैटेलाइट बेस्ड ही होते हैं। कैसे काम करता है, जैसे देखो सैटेलाइट्स क्या करता है, सैटेलाइट्स आपको जस्ट जैसे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में क्या करता है, एक सेकंड रुको, मैं आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिखाता हूँ, शायद है मेरे पास इसमें, हाँ ये रहा। देखो अब जैसे मोबाइल वगैरह कैसे काम करते हैं, जैसे आपने किसी को फोन लगाना है, राइट, आपने यहाँ पे खड़े होकर कॉल किया, इस टावर पे गया आपका सिग्नल, टावर ने क्या किया, सैटेलाइट्स को भेजा, सैटेलाइट ने फिर उसके बाद जैसे आपने अपलिंक किया, फिर डाउनलिंक करके यहाँ पे जो दूसरा पर्सन रहेगा उसको भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको उसने सिग्नल मिल गया। ठीक है,
यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया, राइट। तो आप रिसीव करते हो, फिर अगर आपको कॉल करना हो तो आप फिर यहाँ से क्या करते हो, कॉल करते हो तो ये यहाँ इस टावर से क्या होता है, टावर सेटेलाइट पे जाता है, सेटेलाइट से होके आता है। तो पूरा खेल सेटेलाइट्स का है। अगर आप सेटेलाइट्स को काट दो, अगर आप सेटेलाइट्स को काट दोगे तो आप कम्युनिकेशन आपका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं सेटेलाइट्स को। ठीक, अब देखो सेटेलाइट्स के जो चार टाइप होते हैं, चार पांच टाइप होते हैं, उसको मैं एक बार समझाता हूँ। एक होता है देखो पोलर सेटेलाइट्स। ठीक है, पोलर सेटेलाइट्स क्या करता है, जैसे अर्थ है ना, ये तो अर्थ के ऊपर से नीचे चक्कर लगाता है, इसको हम बोलते हैं पोलर सेटेलाइट्स। एक होता है सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस क्या होता है कि जैसे जो सेटेलाइट्स आप लॉन्च कर दोगे ना, सन के साथ हमेशा रहेगा, मतलब सूरज का प्रकाश उस पर क्या होता है, हमेशा पड़ता रहता है, राइट। जैसे जैसे पृथ्वी हमारी घूमती जाती है, ये भी थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करते जाता है, मतलब सन की रोशनी में हमेशा रहेगा सेटेलाइट, सन की रोशनी में हमेशा रहेगा, सन की रोशनी में हमेशा रहेगा, पृथ्वी जैसे भी घूमती रहे, है ना। ये क्या करेगा, सूरज की रोशनी हमेशा लेता रहेगा, मतलब सूरज सन, इसको सन के साथ क्या हो जाता है, सिंक्रोनस हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको एक अंतर समझना होगा कि स्टेशनरी क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है। स्टेशनरी का मतलब ये होता है, इमेज में देखो, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इक्वेटर है, जो बीच वाली लाइन है ना, इस बीच वाली लाइन के क्या होता है, पैरेलल में ये घूमता रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्टेशनरी बोलते हैं, राइट। अगर आप 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, 36,000 के आसपास, 36,786 के आसपास रहता है, तो अगर 36,000 के आसपास सेटेलाइट्स आप अगर इसको आप ला देते हो ना, तो ये लगभग 24 घंटे, 23 घंटे कुछ मिनट होता है, बट आपको 24 घंटे में जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, सेम ऐसे चक्कर लगाता है। तो आपके दिमाग में देखो एक चीज आ सकता है कि सर, जब मतलब हम लोग 36,000 पे, 20,000 पे, 10,000 पे या 400-500 किलोमीटर पे सेटेलाइट्स को क्यों लगाते हैं, एक दिमाग में आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए। ये भी मैं आपको आगे वाले स्लाइड में समझाऊंगा कि पास सेटेलाइट्स क्यों लाते हैं, दूर सेटेलाइट्स क्यों ले जाते हैं, है ना, सबका एक एक पर्पज होता है, राइट। देखो जब 36,000 पे आप सेटेलाइट्स को ले जाओगे ना, तो एक फिक्स रोटेशन करेगा, जो पृथ्वी के जो रोटेशन रहेगा, इसका भी रोटेशन सेम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 36,000 की हाइट पे रखते हैं, जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो फोकस्ड हो जाते हैं। एक होता है देखो स्टेशनरी, जो आपकी इक्वेटर के साथ मर्ज करके चलता है, मतलब ऐसे ही एकदम एकदम आराम से धीरे 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 ऐसे गोल घूमेगा। एक होता है आपका सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस क्या होता है, जियो सिंक्रोनस, सॉरी, सन सिंक्रोनस भी होता है, जियो सिंक्रोनस भी होता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे इक्वेटर के साथ नहीं चलता, ये ऊपर नीचे चलता है, मतलब जैसे अगर आपका ये एक्सिस है ना, तो ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। नॉर्मली स्टेशनरी क्या करता है, स्टेशनरी स्टेशन पे देखो ऐसे रहता है, वो सीधा चलता है एकदम, स्टेशनरी ऑर्बिट आपके ऐसे चलते हैं, है ना। ये पृथ्वी है, इसके ऐसे चलते हैं। लेकिन जो सन सिंक्रोनस होता है, सॉरी, जो सिंक्रोनस होते हैं, चाहे जियो सिंक्रोनस हो चाहे सन सिंक्रोनस हो, वो ऐसे चलते हैं, अप डाउन वाले। देखा आपने कई बार, सुनना देखा होगा, अगर कहीं भी देखा तो सैटेलाइट ऐसे वैसे घूमते हैं ना, तो वो होता है इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। तो सन सिंक्रोनस होगा तो सन के साथ बेसिकली क्या करेगा, लाइट में रहेगा। जियो सिंक्रोनस रहेगा तो पृथ्वी के साथ समन्वय करके चलेगा। ठीक है, बेसिक बेसिक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि इसमें अंतर क्या है। देखो ये करंट का टॉपिक नहीं है, मैंने इसमें जानबूझ के ऐड किया क्योंकि बहुत बच्चों की इसमें कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपके यहाँ पे ऐड कर दिया। करंट अफेयर के साथ सीख जाओगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा सेटेलाइट्स क्यों कहाँ पे लॉन्च की गई। इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट में इसलिए सेटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है कि ये क्या करता है, पृथ्वी का सपोज करो दिन भर में 20 चक्कर लगा लेता है ना। तो अगर हमें कोई किसी का मतलब वो देखना है कि क्या बोलते हैं, वेदर चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा तेजी से, तो हम इस इन सेटेलाइट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं बहुत आराम से। और इमेज बहुत क्लियर देता है क्योंकि बहुत पास होता है। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में पर्पस क्या होता है कि दिन भर में 20 से 25 चक्कर लगा लेता है। फिर थोड़ा एमयू में जब आओगे तो ये लगभग 14-15 चक्कर लगाता है। लेकिन जब आप 36,000 की हाइट पे आओगे, तो 36,000 की हाइट पे क्या हो जाता है, ये दिन भर में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड इतने ही समय लेता है, लगभग मान लो 24 घंटे समय लेता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ऐसे ऐसे ये घूमता रहता है। तो ये पृथ्वी के साथ क्या होता है, सिंक्रोनाइज करके ऐसे ऐसे घूमता रहता है, राइट। पृथ्वी 24 घंटे में जितना मतलब घूमती है, उतना ही ये भी घूमता है, तो इसीलिए हम इसको मतलब यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ज्यादातर इसमें हम लोग क्या लॉन्च करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। पास वाले में देखोगे तो आपका इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, जो कम से कम 10-12 चक्कर लगा लेता है दिन भर में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपका वेदर सैटेलाइट्स वगैरह जितनी भी होती है, वो पास में लगाई जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा चक्कर लगा के पता करते रहेंगे कितनी तेजी से वेदर चेंज हो रहा है। हमको पता होना चाहिए ना दिन भर में कि टेम्परेचर कितना कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। कई सारे सैटेलाइट्स लगा के हम लोग कर देते हैं। यही काम होता है आपका पोलर सैटेलाइट्स का। पोलर सैटेलाइट्स क्या होता है, ऊपर से नीचे घूमते हैं। ये सब सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे अर्थ है तो ये दाएं बाएं घूमते हैं, राइट। लेकिन पोलर सैटेलाइट्स क्या होता है, ऊपर से नीचे घूमता है। तो ये भी क्या करता है, जैसे आप 3 सैटेलाइट लगा दो, यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, तो ये इधर से देखेगा, ये इधर से देखेगा, बीच से देखेगा। ये पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लेते हैं पिछले 2-3 घंटे, 2-3 घंटे बीतते-बीतते पूरा अर्थ स्कैन कर लेते हैं। तो सोचो दिन भर में ये 12 बार 14 बार क्या कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी को स्कैन कर रहे हैं
कि कहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपको तुरंत पॉल्यूशन का डिटेल मिल जाता है, राइट। बारिश होने वाली तो आपको वेदर फोरकास्ट मिल जाता है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है? ये सैटेलाइट्स के थ्रू ही मिलती है ना। हमने यहाँ पे कोई बैठ के मतलब मशीन नहीं लगा रखी है, कोई मशीन बता देगा, नहीं। हमने पहले मशीन कहाँ लगाया है? आपका सैटेलाइट्स आप आसमान में लगाया, और आसमान से क्या करता है, अपने आप को मतलब यहाँ से इमेज क्रिएट करता है, खींचता है, उसके बाद हमें अपनी स्टेशन पे बताता है कि ये चीज़ चेंज होने वाली है, राइट। अभी समझ में आ गया आपको कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, राइट। तो देखो अभी कभी आप और चर्चा होगा तो हम आपको इसमें डिटेल में ये पढ़ेंगे कि जियो सिंक्रोनस में कैसे सैटेलाइट डाली जाती है, सन सिंक्रोनस में कैसे सैटेलाइट डाली जाती है, जियो स्टेशनरी में कैसे सैटेलाइट डाली जाती है, पोलर ऑर्बिट में कैसे सैटेलाइट डाली जाती है, उसको भी एक बार हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अभी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।